4 गोरी ननंद के ससुराल में पहला रोजा। या अल्लाह, भाभी जान आप किचन में क्या कर रही हैं? हमने आपसे कहा था ना कि आज आप बेड से नीचे नहीं उतरेंगी। मुस्कान, अगर मैं बेड से नीचे नहीं उतरूंगी तो तुम सबके लिए इफ्तारी कैसे बनाऊंगी? भाभी जान आपकी एक नहीं 4 ननंद हैं, और जिस भाभी की 4 ननंद हैं तो उसे भला काम करने की फिक्र करने की क्या जरूरत? और वैसे भी आप अभी प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े रहकर काम करना सही नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए, हम चारों मिलकर इफ्तारी का सारा खाना बना देंगे। लेकिन ओफो भाभी जान, आप भी ना बच्चों की तरह जिद करती हैं। आप ये जूस पीजिए और जाकर आराम कीजिए। अपनी ननंद के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते फातिमा की आंखों के सामने उसके बीते कल की कुछ झलक आ जाती है। अल्लाह, तौबा तौबा, इफ्तारी को सिर्फ आधा घंटा रह गया है और इस करम जली ने सिर्फ पकौड़े ही बनाए हैं। अम्मी जान, नमाज पढ़ने के बाद मैं कुरान की तिलावत के लिए बैठ गई थी, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। तुझे क्या लगता है, अगर तू इस रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करेगी तो खुदा तुझ पर अपनी रहमत बरसाएगा? न जाने मेरी कौन से गुनाहों का अजाब है ये जो मेरे पेट से तुझ जैसी काली और बदसूरत लड़की ने जन्म लिया। अफसाना फातिमा के काले रंग को ताना देकर उसे कोसने लगती है। तभी वहाँ फातिमा के अब्बू अदनान आ जाते हैं। अफसाना, तुम्हारे दिल से क्या खुदा का खौफ निकल गया है? हाँ, पूरा साल भर तो तुम फातिमा पर अपना कहर बरसाती हो, कम से कम इस रमजान के महीने में तो इसे बख्श दो। आप तो चुप ही करिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ही इसे पालने की पड़ी थी। आप पालिए अपनी काली बेटी को। अपनी सगी अम्मी जान के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन फातिमा अंदर से टूटने लगती है। फातिमा के काले रंग की वजह से फातिमा की अम्मी और उसकी छोटी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अदनान अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार करता था। जहां बेचारी फातिमा अपने मायके में अपने काले रंग की वजह से अपनी बहन और अम्मा के कहर को सहती थी, वहीं इसके ससुराल में उसकी नंदे खुद से ज्यादा उसका ध्यान रखती थीं। ये क्या भाभी जान, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? कुछ नहीं, बस कुछ पुराने पल याद आ गए। फातिमा की आंखों में आंसू देख चारों नंदे अपनी भाभी के आंसू साफ करती हैं, जिसके बाद अब फातिमा अपनी चारों ननंद, शौहर और सास के साथ बैठकर इफ्तारी करती है और ऐसे ही अगले रोजे की इफ्तारी का वक्त हो जाता है। ये देखिए भाभी जान, आज सहरी में मैंने आपकी पसंद का ये शीर खुरमा बनाया है। अच्छा जी भाभी जान, ये शीर खुरमा इस अकेले ने नहीं बनाया, बल्कि हम चारों ने मिलकर आपके लिए बनाया है। लेकिन तुम चारों को मेरे लिए सहरी में शीर खुरमा बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसी नहीं थी, ये हमारी भाभी जान ने उनके ससुराल में पहले रमजान के पहले रोजे हैं, इसीलिए इस रमजान की हर सहरी और इफ्तारी में सिर्फ आपकी पसंद की ही चीज बनेगी। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है फातिमा बहू, पहले तो मेरी सिर्फ 4 बेटियां थी, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मेरी 5 बेटियां हो गई हैं। अपने ससुराल वालों की बात सुन फातिमा को यकीन ही नहीं होता कि उसके काले रंग की वजह से जहां उसके मायके वाले उससे इतनी नफरत करते थे, वहीं उसके ससुराल वाले उससे कितना प्यार करते हैं। इसी नफरत और प्यार को देखते हुए फातिमा को फिर से कुछ अपने बीते हुए पुराने पल याद आने लगते हैं। अम्मी जान, मुझे और शीर खुरमा चाहिए। लेकिन नूर बेटा, शीर खुरमा तो खत्म हो गया है। अम्मी जान, इस फातिमा की कटोरी में तो शीर खुरमा है ना, आप मुझे यही दे दीजिए। नूर, तुमने सारा शीर खुरमा तो खुद ही खाया है, बेचारी फातिमा को भी उसका शीर खुरमा भी खाने दो। इस काली बदसूरत को ये शीर खुरमा देने से अच्छा है कि इसे मैं किसी जानवर को खिला दूं। अबू जान, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नूर तुम मेरे हिस्से का शीर खुरमा खा लो। बचपन से लेकर बड़े होने तक जब फातिमा की हर पसंदीदा चीज को नूर उससे हमेशा छीन लिया करती थी, यहाँ तक कि उसे शीर खुरमा जैसी चीज भी खाने नहीं देती थी। वहीं ससुराल में फातिमा की चारों ननंद उसके खाने पीने का बेहद ध्यान रखती थी। ये लीजिए भाभी, ये फ्रूट्स और बादाम का हलवा खाइए और साथ साथ ये केसर वाला दूध भी पीजिए। लेकिन माही, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाभी जान, लेकिन ये आपकी और हमारे आने वाले भांजे या भांजी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे खाकर हमारा आने वाला भांजा या भांजी बिल्कुल हेल्दी पैदा होंगे। बारी बारी कर चारों नंदे अपनी भाभी जान को अपने हाथों से हलवा और फ्रूट खिलाने लगती हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन रुबीना आती है। अरे क्या बात है, भाभी और ननंद में इतना प्यार? और नहीं तो क्या, जब किसी की भाभी इतनी ज्यादा अच्छी और प्यारी हो तो नंदे अपनी भाभी को भला क्यों ना प्यार करें। वैसे पहली बार किसी गोरी नंदों को अपनी काली भाभी को इतना प्यार करते हुए मैंने देखा है। इसकी तो किस्मत ही खुल गई
जो इतनी काली होने के बावजूद भी इतनी सुंदर और गोरी प्यार करने वाली नंदे मिली हैं इसे। रुबीना, तमीज से बात करो, अपनी हद मत भूलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी से ये सब कहने की? अगर आइंदा तुमने हमारी भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? चारों ननंद का इतना गुस्सा देख रुबीना वहां से चली जाती है, लेकिन रुबीना की बातें सुन बेचारी फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। ये क्या भाभी, उस फालतू औरत की बात सुनकर रो रही है? ऐसी हालत में आपका रोना ठीक नहीं है। रुबीना ने जो कुछ भी बोला है उसमें कुछ गलत नहीं बोला। भाभी, अब चाहे गोरी हो या काली, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस अपनी भाभी के चेहरे पर खुशी देखनी है और उनका प्यार चाहिए। जहां सिर्फ भाभी ननंद का रिश्ता होते हुए भी चारों नंदे हमेशा बाहर वालों से अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करती हैं, वहीं फातिमा के मायके वाले हमेशा उसे बाहर वालों के सामने बेइज्जत करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब ईद का दिन करीब आ जाता है। अरे फातिमा, हम कब से इंतजार कर रहे हैं और तू अब आ रही है। भाभी जान, आप यहाँ बैठिए और जल्दी से अपना मनपसंद ईद का जोड़ा पसंद कीजिए। भाभी जान, अब ये हरा वाला जोड़ा पहनना, ये रंग आप पर खूब खिलता है। नहीं भाभी जान, अब ये नीला वाला जोड़ा पहनना, नीला रंग आप पर खूब जचेगा। अरे बस भी करो तुम चारों, पहनना फातिमा को है ना, तो पसंद भी वही करेगी। फातिमा बहू, तुझे जो पसंद है वही जोड़ा ले ले। अम्मी जान, मैं क्या पसंद करूं? आप लोगों को जो अच्छा लगे मैं वही पहनूंगी। ये क्या भाभी जान, ईद पर हर कोई अपनी पसंद का जोड़ा पहनता है ना कि किसी दूसरे की पसंद का। अब आप जल्दी से अपनी पसंद का जोड़ा पसंद कीजिए। अपनी ननंद और सास की बात सुन फातिमा अपने लिए ईद का जोड़ा पसंद करने लगती है कि तभी उसे फिर से अपने बीते हुए कल की याद आती है। फातिमा बेटा, तुम्हें ईद के लिए कौन सा सूट पसंद आ रहा है? अब्बू जान, मुझे ये गुलाबी वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अम्मी जान, ये सूट तो मुझे भी पसंद है। ईद पर तो मैं यही गुलाबी रंग का सूट पहनूंगी। हाँ बेटा, क्यों, ईद पर तुम यही सूट पहनना। वैसे भी इस काली बदसूरत पर तो कोई भी रंग नहीं जचता। एक काम कर, तू ये काले रंग का सूट रख। ये क्या अम्मी जान, आपने तो इसे बिल्कुल इसके रंग की तरह ही सूट दिया है। ये तो इसे पहनने के बाद बिल्कुल दिखेगी ही नहीं। नूर, अफसाना भरी बाजार फातिमा के काले रंग का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेचारी फातिमा अपनी अम्मी और बहन से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और ईद का दिन आ जाता है। ईद के दिन चारों नंदे अपनी भाभी को अपने हाथों से तैयार करती हैं। उसके लिए उसके मनपसंद के सारी पकवान बनाती हैं और अपने हाथों से उसे खिलाती हैं। ये फातिमा की पहली ईद थी जो फातिमा इतनी खुशी से बना रही थी। तभी अचानक फातिमा को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते सब लोग फातिमा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर में फातिमा की डिलीवरी होती है, जहां फातिमा अपनी तरह ही एक बेटे को जन्म देती है। हाय अल्लाह, मेरा पोता तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रहा है। अम्मी जान देखिए ना, इसकी नाक तो बिल्कुल मुझ पर गई है। जी नहीं, इसकी नाक बिल्कुल इसकी अम्मी जान पर गई है। खुदा ने इस ईद के पाक दिन हमें इतनी सुंदर ईदी से नवाजा है। हमारा भांजा कितना प्यारा है। अपनी तरह ही अपने काले बेटे को जन्म देने के बावजूद भी सभी लोग फातिमा के बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे देख फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या फातिमा बहू, ऐसे खुशी के मौके पर तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? मेरे काले होने के बावजूद भी जहां आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा, मेरी नंदी तो बिल्कुल मेरी सगी बहनें बन गई। वहीं मेरे मायके वालों ने मुझे हमेशा दुत्कारा और आज जब मैंने अपनी तरह ही काले बेटे को जन्म दिया तो भी आप लोगों ने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया। भाभी, काला गोरा रंग होना तो उस खुदा की करामात है। आप भले ही काली हैं, लेकिन आपका दिल हम सबसे ज्यादा सुंदर है। हाँ भाभी जान, हम तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमें आप जैसी इतनी प्यारी और अच्छी भाभी जान मिली है। जहाँ फातिमा को इतने बुरे मायके वाले मिले थे, वहीं फातिमा को इतना प्यार देने वाले ससुराल वाले मिले थे, जिसके चलते आज फातिमा की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी और फातिमा अपने ससुराल और बेटे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।